इस तरफ सिर्फ शाही खानदान के लोगों को जाने की इजाजत है। बेहतर होगा कि आप अपने महल में चली जाएं। वैसे भी हमारे अब्बू अम्मी के साथ। आपको याद होगा हमने आपसे कहा था कि जंग में भी चालाकी हमें पसंद नहीं। हम जिसे भी निशाने पे रखते हैं सबके सामने रखते हैं। आपका निशाना फिर से चूक गया शहजादी रजिया। हम आपके सामने जिंदा खड़े हैं। और वैसे भी निशाना लगाने के लिए तालीम की जरूरत पड़ती है, और हम बड़े लोग बिगड़े बच्चों को तालीम छड़ी मार कर देते हैं। क्या आप जैसे बड़े लोगों को तलवार चलानी भी आती है? ख्याल सही है, वक्त आने पर वो भी सही। इस बार वक्त भी हमारा होगा, तलवार भी हमारी होगी, पर गर्दन गर्दन आपकी होगी। आपकी इतनी बेहतरीन मेहमान नवाजी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमें इजाजत दीजिए, हमें जल्द से जल्द गजनी के लिए रवाना होना होगा। ऐसी भी क्या जल्दी है सुल्तान अल्लाह? 2-4 दिन इत्मीनान से रुकिए, फिर चले जाइएगा। क्या है कि हमारा यहाँ आने का मकसद पूरा हो चुका है, अब हम यहाँ रुक कर क्या करेंगे? अगर हम आपको एक मकसद दे दें तो? मतलब नहीं समझे आपका। हम शहजादे नासिर को अपना वली अहद बनाने के लिए उसकी ताजपोशी करना चाहते हैं। हमें लगता है ये मकसद तो काफी होगा आपको रोकने के लिए। वल्लाह इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। नासिर मियां से काबिल वली अहद जो कि आगे चलकर दिल्ली का सुल्तान बनेगा। क्या बात है मियां रुकनुद्दीन, हमें लगता है कि आप भी सुल्तान अल्तमश के इस फैसले से सहमत होंगे। हाँ हाँ, भला हमें क्या एतराज होगा? अब्बू का हर फैसला सराखों पर। अब्बू, अगर आपकी इजाजत हो तो हमें खबर सबसे पहले रजिया को सुनाना चाहते हैं। उसी की बदौलत तो आज हम सब फिर से एक हैं। एक बार फिर से खुशियों ने दस्तक दिया। हाँ, ये सब उस रजिया के बदौलत ही तो है। जरूर, इसमें पूछने की क्या बात है। जाइए और रजिया को हमारी तरफ से भी ये खुशखबरी सुनाइएगा। जी अब्बू। दुआ में जब मैं हाथ उठाऊं, देखूं तुझे लकीरों में, सजदे में तेरी शाह बिछाऊं। मियां,
बड़े बूढ़ों से सुना है कि मोहब्बत के समंदर में कश्तियां अक्सर साहिल पर आकर ही डूबती है। मंजिल तो सामने नजर आ रही है, पर मैं शहजादी से मिलने अब महल में घुसोगे कैसे? यहाँ नजरों से फासले तय किए नहीं जाते। अब ज़ारून मियां, तुम कभी आशिक नहीं बन सकते। आशिकी में जो नजरों के पेश लड़े हमारे, तो उन बोलती नजरों को तलाशते हम गजनी से दिल्ली तक चले आए। पर हमारे यहाँ के बड़े बूढ़े कहते हैं कि दिल में अगर चाह हो, कि दिल में अगर चाह हो, कि दिल में तो राह खुद ब खुद निकला, तो राह खुद ब खुद निकला, तो राह खुद ब खुद निकला। आगाज लिखा, अंजाम लिखा, मैंने सांसों पे तेरा नाम लिखा। मेरी अर्जी तू, खुद गर्जी तू, मेरी ख्वाहिश तू, मेरी मर्जी तू। मेरी अर्जी तू, खुद गर्जी तू, मेरी ख्वाहिश तू, मेरी मर्जी तू। बेचैन दिल है क्यों, कोई कैसे बताए। एक हवा चली और दिल के वीरान कोनों को छू गई। मिर्जा, हम नहीं जानते कि तुम आओगे भी या नहीं, पर तुम्हारे आने की आस में उम्मीद का चिराग हम दिल में रोशन किए बैठे हैं। भाईजान, आपने हमें डरा ही दिया। डर गई? उल्टा हम हड़बड़ा गए तुम्हारा ये अंदाज देखकर। कहां से सीखा है? कुछ नहीं भाईजान, बस वो थोड़ा बहुत अपने आप। ये लीजिए। रजिया, हमारी तालीम जांबाज लड़ाकों में हुई। हमारी नजरें धोखा नहीं खा सकती। ये जो भी तुमने अभी किया, ये थोड़ा बहुत नहीं था। ये हुनर तब परवान चढ़ता है जब लड़ाके मुकम्मल हो जाते हैं। हम ये देखना और आजमाना चाहते हैं कि ये थोड़ा बहुत तुम्हें और कितना आता है। अरे भाईजान, हमें ज्यादा नहीं आता, बस मामूली सा। कहां से सीखी इतनी उम्दा तलवारबाजी? किसने सिखाया तुम्हें? एक अजनबी था भाईजान, जो अपना सा लगता था। अब एक हीरे के सामने इस सोने चांदी की चमक तो ठीक ही लगेगी ना? ठीक कहते हो मियाँ, लेकिन तजुर्बा थोड़ा कम जान पड़ता है। लगता है पहली मोहब्बत है, इसीलिए तो ये भी नहीं पता कि हीरा जब सोने में जड़ता है तो उसकी खूबसूरती को 4 चांद लग जाते हैं। बात तो तुमने पते की है बंजारा। चलो इस हार की कीमत बोलो। 60 टका। ये कीमत हम इस हार की नहीं, तुम्हारी बातों की दे रहे हैं बंजारा। हार की जितनी कीमत है काट लीजिए और बाकी इस मोहब्बत के दुश्मन को वापस कर दो। राह में मिला था, मुसाफिर था, पर मंजिल न थी। इबादतों की तरह वो काम करता था, उसूल था उसका।
पहले सलाम करता था। बहुत ही उम्दा लड़ाका होगा। बेशक उसका हुनर उसकी तारीफ का मोहताज नहीं था। सोच से भी तेज उसकी तलवार थी, यकीन से भी पक्का उसका निशाना। बाज सी चौकन्नी आंखें, शेर सा फुर्तीला था वो, और घुड़सवारी ऐसी मानो हवा से बातें करता। दिलेर इतना कि डर भी उसके सामने झुक के सलाम करे। हौसलों की उड़ान इतनी ऊंची कि आसमान भी उस पे नाज करे। इतना सब होने के बावजूद भी इतना दरियादिल कि किसी मजलूम की आंखों से आंसू बहते ना देख सके। है तो वो मलंग, पर अपने दिल की सल्तनत का वो बादशाह है। रज़िया, कहाँ खो गई? अरे हमें भी तो बताओ, आपके जहन में क्या चल रहा है? कुछ नहीं भाईजान, वो हम नहीं जानते। हमें माफ कर दीजिए। माफी चाहेंगे भाईजान। रज़िया, हमारी बात तो सुनो। रज़िया, हमारी बात तो सुनो। पूरी बात तो बताओ। भाईजान, हम आपसे माफी चाहेंगे। हमें आपके सामने उस अजनबी के बारे में इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। हमारी गुस्ताखी के लिए हमें माफ कर दीजिए। हम जानते हैं कि हम एक शहजादी हैं, हमें इस तरह पेश नहीं आना चाहिए। रज़िया, माना कि हम तुम शाही खानदान से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि शहजादे शहजादियों के जज्बात नहीं होते। क्या हमारे सीने में दिल नहीं धड़कता? क्या हम इंसान नहीं? हम हैं ना? तो अपने जज्बातों पे शर्मिंदा होना बंद कीजिए। ये उतने ही सच्चे और पाक हैं जितनी की एक कायनात। हम मिलना चाहेंगे उस मुसाफिर से। मियां आशिकाना दिन, इसमें पैसे ज्यादा नहीं कम है, 6% कम। अब इस दिल जीतने की कीमत तो अदा करनी पड़ेगी बंजारा। अब क्या अपने आप को बेचोगी? अरे बाज आओ ऐसे कमबख्त मोहब्बत से, वरना पूरी दिल्ली बाजार में कौड़ियों की कीमत से बिक जाओगे आप। यह समझिए, हम गरीबों के पास मोहब्बत करने के अरमान जरूर है, मगर उन अरमानों को पूरे करने के लिए पैसे नहीं हमारे पास। हमारे पास अब भी कुछ देने को है ज़ारून। एक लड़ाके की सबसे बेशकीमती चीज होती है उसकी तलवार। इसे कबूल कीजिए। आप सच कह रहे हैं भाईजान? आप मिलेंगे उससे? क्यों नहीं? अपनी नटखट की बहन के मुंह से कम ही लोगों की तारीफ सुनी हमने। कुछ तो बात होगी उसमें जिसपे शहजादी रज़िया का दिल आ गया। भाईजान,
कहीं नानी जान ने आपकी बातें सुन ली ना तो हमसे कहेंगी कि हमने दिल्ली सल्तनत के होने वाले नए सुल्तान का दिमाग खराब कर दिया। नानी जान को हम तुम्हारी ये खुशी नहीं छीनने देंगे। तुमने इतना सब कुछ किया, कितनी मुश्किलों से गजनी गए, सुल्तान यल्दौज को यहाँ लेकर आए, और नानी जान की वजह से तारीफ का सहरा सुल्तान यल्दौज के सर चढ़ा दिया, किसी को पता भी नहीं चलने दिया, महज इसलिए कि तुम एक लड़की हो। जाने भी दीजिए ना भाईजान, हमने जो कुछ भी किया अपने वतन और अपने खानदान के लिए किया। अब तारीफ किसी को भी मिले क्या फर्क पड़ता है? ईमान से कहते हैं रसिया, अगर हमारा बस चले तो अब्बू से कहकर अपनी जगह तुम्हारी ताजपोशी करवा दे हम। सच कह रहे हैं रसिया, सुल्तान बनने की सारी काबिलियत है तुम। आप भी ना भाईजान कुछ भी कहते हैं, आप ही बनिए सुल्तान। क्या कहा आपने? आपकी ताजपोशी? हाँ रसिया, यही खबर हम आपको सुनाने आए थे। अब्बू ने यह फैसला किया है कि हमें सल्तनत का वलीअहद बना कुछ ही दिनों में हमारी ताजपोशी का जश्न मनाएंगे इंशाअल्लाह। हमारी सारी दुआएं कबूल हुई। सच रसिया, अब्बू ये ऐलान दरगाह में दुआओं के साथ करना चाहते थे, पर हमने सोचा कि ये खबर सबसे पहले तुम्हें मिलनी चाहिए, इसलिए हम खुद तुम्हारे पास आ गए। इससे बेहतर और क्या होगा? जो सोचा था वो सब हो रहा है। मौला, सब तेरी रजामंदी है, बस मिर्जा की कमी है। ख्वाब तो आज बहुत रहे हैं सुल्तान यल्दौज, क्या बात है। आज हम सुल्तान अल्तमश से उनकी बेटी रजिया का हाथ मांगेंगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि वो हमें मना नहीं करेंगे। रजिया जल्दी करो, हमेशा तुम्हारी वजह से देर होती है। आजकल तुम कहाँ खोई रहती हो रजिया? वैसे सच कह रही है वो। हाँ, आजकल खोई खोई लगती है। माजरा क्या है? ज्यादा सयानी मत बनो, हम भी जानते कि यहाँ क्या गुल खिल रहे हैं, समझी? मतलब? नानी जान, अस्सलाम वालेकुम। जिसकी मोहब्बत में तू अपनी अजमत दे रहा है, जा उसे अपनी बना ले। नजरें नीची करो, नीचे झुको, शाही काफिला आ रहा है। नजर जो मिली है नजर से खुदाया, हुआ पाक में तो असर से खुदाया। नजर जो मिली है नजर से खुदाया, हुआ पाक में तो असर से खुदाया। मशहूर तेरी इनायत के रुतबे, मेरी रूह कहती है सजदे में
झुक के, हुआ तू ही